क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ 2 sin t sin 2t अपॉन t। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी इंटू ब्रैकेट 2 sin t sin 2t। तो इसका लाप्लास लेने के लिए हमें इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी सेज दैट लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी इंटू एफ ऑफ टी इज इंटीग्रल s to infinity phi of s ds, where Laplace of f of t is phi of s। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए f of t is 2 sin t sin 2t। तो सबसे पहले हमें 2 sin t sin 2t का लाप्लास लेना होगा, लेकिन डायरेक्टली इसका हम लाप्लास ले नहीं सकते क्योंकि इसका लाप्लास लेने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी सिंपलर फॉर्म में जहां हम उसका लाप्लास इजीली दे सकते हैं। तो देखिए अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। देखिए यहां पे प्रोडक्ट को वो सबट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन राइट 2 sin t sin 2t विल बी cos, here a is t, b is 2t, so this will be cos into bracket t minus 2t minus cos t plus 2t. So this will be equal to cos t minus 2t, which is cos minus t, minus cos t plus 2t is cos 3t. अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos of minus theta is cos theta. So we can write cos of minus t is cos t. So 2 sin t sin 2t will be equal to cos t minus cos 3t. अब देखिए इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसका लाप्लास हम आसानी से ले सकते हैं। सो लाप्लास ऑफ 2 sin t sin 2t will be equal to लाप्लास ऑफ cos t minus लाप्लास ऑफ cos t minus cos 3t, which is equal to लाप्लास ऑफ cos t minus लाप्लास ऑफ cos 3t। अब लाप्लास ऑफ cos t will be s upon s square plus 1 square minus लाप्लास ऑफ cos 3 will be s upon s square plus 3 square। So Laplace of 2 sin t sin 2t will be equal to s upon s square plus 1 minus s upon s square plus 9। तो अब हमने 2 sin t sin 2t का लाप्लास ले लिया है। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं लाप्लास ऑफ 1 by t इंटू 2 sin t sin 2t डिटरमाइन करने के लिए। तो अभी हमने लाप्लास ऑफ 2 sin t इंटू sin 2t कैलकुलेट किया है, विच इज s upon s square plus 1 माइनस s upon s square plus 9। अब हम लाप्लास ऑफ 1 upon t इंटू 2 sin t इंटू sin 2t कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द इफेक्ट ऑफ डिविजन बाय t। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इंटू ds। और इसे हम ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 ds माइनस इंटीग्रल s टू इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इंटू ds। ना देखिए ये इंटीग्रल अगर डिनोमिनेटर में f of x है और न्यूमरेटर में अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है विच इज f प्राइम x इंटू dx, तो ये इंटीग्रल होगा log of f of x plus c, दैट इज इंटीग्रल f प्राइम x अपॉन f of x इंटू dx इज log f of x plus c। तो यहां आप देखो डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर में s है। अभी s स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2s, तो हम क्या करेंगे, multiply or divide by 2. So this will be 1 by 2 integral s to infinity 2s upon s square plus 1 into ds minus, यहां पे भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, multiply and divide by s, so this will be minus 1 upon 2 integral s to infinity 2s upon s square plus 9, क्योंकि s square plus 9 का डेरिवेटिव भी 2s है into ds। अब अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रल this will be 1 upon 2 log s square plus 1 within the limits s to infinity minus 1 by 2 log s square plus 9 within the limits s to infinity। अब देखिए हम 1 by 2 कॉमन ले सकते हैं और लिमिट सिमिलर है, तो we can write it with a common limit 1 by 2 log s square minus 1 minus log s square plus 9 log s square plus 9, there was a correction here, this is s square plus 9 within the limits s to infinity। अब हम देखो लिमिट
सब्स्टिट्यूट करने के पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. log a upon b is log a minus log b. So log s square plus 1 minus log s square plus 9 within the limits s to infinity. हम ऐसा लिख सकते हैं 1 by 2 log s square plus 1 upon s square plus 9 within the limits s to infinity. तो जब हम अपर लिमिट इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी log ऑफ infinity square plus 1 is infinity and infinity square plus 9 is also infinity. तो ये हो जाएगा log of infinity upon infinity. This is indeterminate form. क्योंकि infinity कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, इट्स अ वेरी बिग नंबर, लेकिन इसका स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो हम इसका डिवाइड नहीं कर सकते. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को s स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे. सो दिस विल बी हाफ log s square plus 1 upon s square the whole upon s square plus 9 upon s square within the limit s to infinity. So this will be equal to log of 1 plus 1 upon s square upon 1 plus 9 upon s square within the limit s to infinity. तो अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 1 by 2 log 1 plus 1 upon infinity square. अपर लिमिट फर्स्ट, infinity square is infinity upon 1 plus 9 upon infinity minus लोअर लिमिट s है, तो ये ऐसे के ऐसा ही रह जाएगा. दिस विल बी माइनस log 1 plus 1 upon s square upon 1 plus 9 upon s square. So this will be equal to 1 by 2. अब 1 by infinity is almost 0, tends to 0. तो ये 0 हो जाएगा. 1 plus 0 upon 9 upon infinity is also tends to 0. So this will be log of 1 by 1, which will be log 1. So it will be half into bracket log 1 minus, इसे हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं log of s square plus 1 upon s square plus 9, और ये होगा 1 by 2 into bracket log 1 is 0 होता है. So log 1 is 0, so 0 minus log s square plus 1 upon s square plus 9. So ये होगा minus 1 by 2 log s square plus 1 upon s square plus 9 minus log a upon b is equal to log b upon a. So इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by 2 log, तो यहां पे ये एक्सप्रेशन रिवर्स हो जाएगा, तो ये होगा 1 by 2 log s square plus 9 upon s square plus 1. And this is the Laplace of 1 by t into 2 sin t into sin 2t.